25वां बाब। फस्तुस के सामने। बस फस्तुस सुबह में दाखिल होकर 3 रोज़ के बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया। तब सरदार काहिनों और यहूदियों के रईसों ने पौलुस की मुखालिफत में उसके पास आकर नालिश की और उसकी मिन्नत करके ये मेहरबानी चाही कि वह उसे यरूशलेम में बुला भेजे, और वो घात में थे कि उसे राह में मार डालें। मगर फस्तुस ने जवाब दिया कि पौलुस कैसरिया में मुकीद है और मैं आप वहाँ जल्द जाऊँगा, और कहा बस तुम में से जो साहिब इख्तियार हैं वो साथ चलें, और अगर उस शख्स में कुछ कसूर है तो उस पर नालिश करें। बस वो उनके दरमियान 8-10 दिन रहकर कैसरिया को गया और दूसरे दिन तख्ते अदालत पर बैठकर हुक्म दिया कि पौलुस को हाजिर किया जाए। जब वो हाजिर हुआ तो यहूदी जो यरूशलेम से आए थे उसके गिर्द खड़े होकर उस पर बहुत तेरे सख्त इल्ज़ाम लगाने लगे जिन्हें साबित ना कर सके। और पौलुस ने ये उज़्र किया कि मैंने ना तो यहूदियों की शरीयत का गुनाह किया है, ना हैकल का, ना कैसर का। मगर फस्तुस ने ये चाहकर कि यहूदियों को अपना ममनून करे, पौलुस को जवाब देकर कहा, क्या तुझे यरूशलेम जाना मंजूर है कि वहाँ मेरे सामने इन बातों की बाबत तेरा इंसाफ हो? लेकिन पौलुस ने कहा कि मैं कैसर के तख्ते अदालत के सामने खड़ा हूँ, चाहिए कि यही मेरा इंसाफ हो। यहूदियों का मैंने कुछ कसूर नहीं किया, चुनांचे तू भी खूब जानता है। लेकिन अगर मैं कसूरवार हूँ या मैंने कत्ल के लायक कोई काम किया हो तो मरने से इनकार नहीं करता। लेकिन अगर उन बातों की जिनकी वो मुझ पर नालिश करते हैं कुछ असल नहीं तो मुझे रायतन उनके हवाले नहीं कर सकता। मैं कैसर के हाँ मुराफिया करता हूँ। बस फस्तुस ने सलाहकारों से मसलहत करके जवाब दिया कि तूने कैसर के हाँ अपील की है तो कैसर ही के पास जाएगा। अग्रिप्पा के सामने। और कुछ दिन गुजरने के बाद अग्रिप्पा बादशाह और बरनीकिया कैसरिया में आए कि फस्तुस से मुलाकात करें, और उनके वहाँ काफ़ी दिन रहने के बाद फस्तुस ने पौलुस का हाल बयान किया और कहा, एक शख्स है जिसे फेलिक्स कैद में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो सरदार काहिन और यहूदियों के बुजुर्ग मेरे पास आए और उसकी सज़ा के हुक्म के तालिब हुए। उन्हें मैंने जवाब दिया कि रोमियों का दस्तूर नहीं कि किसी आदमी को रायतन हवाले करे जब तक मुद्दा अलिया अपने मुद्दइयों के रूबरू होकर जुर्म से अपनी सफाई करने के लिए उज़्र का मौका ना पाए। बस जब वो यहाँ इकट्ठे हुए तो मैंने कुछ देर न की, बल्कि दूसरे ही दिन तख्ते अदालत पर बैठकर हुक्म दिया कि उस आदमी को लाओ। मगर जब उसके मुद्दई उसके गिर्दा गिर्द खड़े हो गए तो उन्होंने उसके हक में किसी ऐसी बात का इल्ज़ाम न लगाया जिसमें मुझे कुछ बुराई नजर आती हो, बल्कि अपने दीन और किसी यीशु की बाबत उससे बहस करते थे जो मर गया था और पौलुस उसे जिंदा बताता है। जब मैं इसी तरह की बहस से शक में पड़ा तो उससे पूछा, क्या तुझे यरूशलेम जाना मंजूर है कि वहाँ इन बातों का इंसाफ हो? मगर जब पौलुस ने अपील की कि मेरा इंसाफ शहंशाह की बारगाह की तजवीज़ पर मौकूफ रहे, तो मैंने हुक्म दिया कि जब तक उसे कैसर के पास ना भेजूं उसकी निगहबानी की जाए। तब अग्रिप्पा ने फस्तुस से कहा, मैं भी चाहता हूँ कि उस आदमी की सुनूं, और उसने कहा, तू कल उसकी सुन लेगा। बस दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बरनीकिया बड़ी शान और शौकत से सरदारों और शहर के रईसों के साथ दीवान खाने में दाखिल हुए तो फस्तुस के हुक्म से पौलुस हाजिर किया गया। तब फस्तुस ने कहा, ए अग्रिप्पा बादशाह और ए सब हाजिरीन जो हमारे साथ यहाँ हाजिर हो, तुम इस आदमी को देखते हो जिसकी बाबत यहूदियों की सारी जमात ने यरूशलेम में बल्कि यहाँ भी चिल्ला चिल्ला कर मुझसे अर्ज की कि इसके आगे को जिंदा रहना मुनासिब नहीं।
لیکن مجھے معلوم ہوا کہ اس نے قتل کے لائق کچھ نہیں کیا، مگر جب اس نے شہنشاہ کے ہاں اپیل کی تو میں نے اس کے بھیجنے کی تجویز کی، اور مجھے اس بابت کوئی یقینی بات معلوم نہیں جو میں سرکار عالی کو لکھوں۔ اس واسطے میں نے اسے تمہارے آگے اور خاص کر تیرے حضور اے اغربا بادشاہ حاضر کیا ہے، تاکہ تحقیقات کے بعد لکھنے کے قابل کوئی بات پاؤں، کیونکہ قیدی کو بھیجنا اور ان الزاموں کو جو اس پر لگائے گئے ہوں بیان نہ کرنا مجھے بعید العقل معلوم ہوتا ہے۔